कि ये किताबें बेचकर बस्ता तलाश करते हैं, पत्थर बेचकर मूर्ति तलाश करते हैं, नमाज अहले सियासत की मत पूछो, ये मुर्दा बेचकर कब्र तलाश करते हैं। हमारा युवा दो भागों में बटा है, एक तो कुपढ़ है और एक अनपढ़ है। राजनीति का काम होता है हमेशा बांटना। अब ये देखना होगा कि जो नेता जो बन रहे हैं वो किस अर्थ में नेता बन रहे हैं। वो स्वयं के आर्थिक उन्नयन या व्यक्तिवादी उन्नयन के अर्थ में नेता बन रहे हैं, या समाज के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उन्नयन के लिए नेता बन। एक अहम सवाल ये हो जाता है कि जब राजनीति की बात आती है, खासकर बिहार में कहा जाता है कि बिहार के डीएनए में ही पॉलिटिक्स है, राजनीति है। तो सर सवाल ये होगा कि पूरे देश के युवाओं को भारत को अग्रसर करने में क्या भूमिका है? अपने दृष्टि से क्या देखते हैं कि अभी के युवा देश को अग्रसर कराने में क्या भूमिका निभा रही है? युवा ही तो देश की पूरी चेतना का आधार है। वृद्ध भी हैं, सभी हैं, लेकिन युवा मुख्य रूप से चेतना का आधार है और संचेतनशीलता का प्रसार करने में युवाओं का अहम योगदान होता है। लेकिन आज तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास के बाद भी हमारा युवा दो भागों में बटा है, एक तो कुपढ़ है और एक अनपढ़ है। तो इसमें समन्वयवादिता लानी होगी और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन ये दुखांत है हमारे देश का कि समन्वय न ला करके दिग्भ्रमिता की स्थिति में हमारे युवा हो रहे हैं। और इसको साहित्य, धर्म इसे अच्छा कर सकता है, लेकिन देखिए क्या होता है। हम तो कभी कभी इन विषयों पे चिंतन करते हैं और बाद में फिर हिंदू दर्शन का जो कर्तृसापेक्ष सिद्धांत है उसी के अनुसार फिर अपने मन को विश्रांति देते हैं। या एक रशियन दार्शनिक हुआ चेजेवेस्की, वह भी कर्तृसापेक्ष सिद्धांत को ही संपुष्ट करता है। तो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन ये वास्तव में बड़ा विस्मयकारी और चिंतन करने वाला यह विषय है कि युवाओं को कैसे दिशा निर्देशित किया जाए। आप देखिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक या तमाम ऐसे चीज़ हैं, कई लड़कों से बात होती है, या तो यदि वो साम्यवादी पृष्ठभूमि का है तो सीधे ही किसी बात को सीधे, जैसे पुराणों का विमर्श है या अन्य तथ्यों का विमर्श है, वो सीधे उनको डिक्लाइन कर देगा, सीधे खारिज कर देगा। या दक्षिण पंथी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तो सीधे अन्य चीज़ों को डिक्लाइन कर देगा। लेकिन केवल खारिज खेलने से नहीं, समन्वय करना होगा। पुराणों के विमर्श का समन्वय करना होगा, वर्तमान की तकनीक का समन्वय करना होगा। तभी भारत की जो विश्वगुरु बनाने की जो परिकल्पना है वह तभी संभव है कि अपने अतीत, वर्तमान और विज्ञान का समन्वय, यह जब हमारे युवाओं में होगा तो निश्चित इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। यह देश विश्वगुरु बनेगा, देश पूरे विश्व को निर्देशित करने का कार्य करेगा। जी, अक्सर यह देखा जा रहा है कि आज का जो राजनीति पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं युवाओं पे एक ऐसा असर डाल रहे हैं कि कम उम्र में ही लोग अभी नेता बनने चले हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति का काम होता है हमेशा बांटना। राजनीति का जो कर्तव्य कह लीजिए, जो रूढ़ अर्थों में मैं कह रहा हूँ, वह बांटने से ही शुरू होता है। वाहिद का एक शेर है कि ये किताबें बेचकर बस्ता तलाश करते हैं, पत्थर बेचकर मूर्ति तलाश करते हैं, नमाज अहले सियासत की मत पूछो, ये मुर्दा बेचकर कब्र तलाश करते हैं।
तो सियासतदानों का यह काम ही रहा है, राजनैतिक लोगों का काम ही रहा है कि समाज को बांटना। तो युवाओं में नेता बनने का जो ये एक प्रवृत्ति है, तो नेता तो बनना चाहिए। नयति इति नायकः, जो नेता कौन है जो समाज का उन्नयन करे। अब ये देखना होगा कि जो नेता जो बन रहे हैं वो किस अर्थ में नेता बन रहे हैं। वो स्वयं के आर्थिक उन्नयन या व्यक्तिवादी उन्नयन के अर्थ में नेता बन रहे हैं, या समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नयन के लिए नेता बन रहे हैं।